अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट को किस चीज़ के अंदर, HTML में। पिछली वीडियो में हमने काफ़ी टैग्स देख लिए थे। बेसिकली जो मकसद था पिछली वीडियो का वो ये था कि आपको मैं डिफरेंशिएट बता सकूं किन के अंदर सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक के अंदर। अब आपको वो चीज़ तो क्लैरिफाई हो गई होगी। आज हम किन्हें डिस्कस कर रहे होंगे लिस्ट टैग के बारे में। लिस्ट क्या होता है हमारे पास, देखो लिस्ट जो होता है ना हमारे पास, लिस्ट लिस्ट आपको वैसे भी पता है लिस्ट किस तरह होती है। कोई भी हमारे पास इस तरह से लाइन में चीजें लिखी होती हैं। लेट सपोज आप कह लो कि हमारे पास लिखा है इधर 1, नीचे आ जाता है 2, नीचे आ जाता है 3। अब ये क्या है, ये एक लिस्ट में। अब लिस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास लिस्ट में 3 तरह की लिस्ट आ रही होती हैं। आप कहते हो कौन सी, आप कहते हो कि कौन सी लिस्ट, तो देखो हमारे पास सबसे पहले लिस्ट आ जाती है, सॉरी 3 नहीं 2 तरह की, फिलहाल 2। कौन क्या चीज होती है हमारे पास, लिस्ट, और ये कितनी है, 2। एक कौन सी होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या फर्क है। पहले अगर मैंने आपको 3 बताया तो वो गलती से बोला है, असल 2 है। लिस्ट हमारे पास 2 टाइप की आ रही है। किस तरह की, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर में क्या हो रहा होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास तब यूज की जाती है जब हम कह रहे हो कि इतना हमें कोई जरूरी नहीं है कि हमने सीक्वेंस में ही चीजें लिखनी है, या वो कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती कि ये पहले नंबर पे आनी चाहिए, ये दूसरे पे आनी चाहिए, ये तीसरे पे। ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती हैं। दैट्स व्हाई उन्हें हम कह रहे होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में कौन सी आती हैं, जो हम कहते हैं कि स्पेसिफिक फर्स्ट नंबर पर यही आनी चाहिए, सेकंड पर यही और थर्ड पर यही। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। आप अगर कहते हो मेरे पास कार्स हैं, मेहरान है, दूसरी मेरे पास है कल्टस है, तीसरी मेरे पास FX कार, कोई भी, ये मेरे पास 3 कार्स हैं। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने कोई स्पेसिफिक नहीं किया हुआ कि कौन सी इंपॉर्टेंस पहले रखती है, या कौन सी मैंने पहले लिखनी थी, कौन सी दूसरे पे, कौन सी तीसरे पे। यही काम अगर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट में करता हूं तो वहां पर आएगा मेहरान, कल्टस और FX। ये अब इस तरह आ रही होंगी 1 2 3। ठीक है, वैसे ये ब्रैकेट नहीं होगी, डॉट सा होगा, लेकिन ये इस तरीके से आ रही होंगी। ठीक है, आ जाओ इन्हें टेस्टिंग कर लेते हैं। क्या मैंने लिख किस तरह रहे होते हैं, ये बेसिकली मैंने लिखी हुई है कि क्या क्या चीजें होती हैं। फिलहाल इसे खत्म करते हैं यहां से। देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिखने के लिए हम UL ही लिख रहे होते हैं। UL क्या है, हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अब उसके अंदर अब हमने अगर गाड़ियों के नाम लिखने हैं अब, तो उसके लिए हम करते हैं LI हमारे पास क्या होता है, लिस्ट आइटम। इसमें आप लिखते हो मेहरान, सेव करके अगर हम जाते हैं तो देखो हमारे पास लिस्ट में मेहरान आ गया। आप साथ ही कहते हो एक और लिस्ट आइटम, उसमें आप कहते हो कल्टस, सेव किया तो ये भी लिस्ट में आ गया। एक और आप लिस्ट आइटम बनाते हो जिसमें आप कहते हो FX। अब ये तीनों हमारे पास एक लिस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, लिस्ट में आ गए, सही। अब देखो मैंने UL अनऑर्डर्ड लिस्ट पहले बनाई, उसके बाद मैंने लिस्ट आइटम 3 बनाए। देखो हमारे पास ना शॉर्ट वेज होते हैं इस तरह से चीजों को लिखने के। अगर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, उसके अंदर मैंने 3 लिस्ट आइटम्स बनाने हैं, तो मैं किस तरह लिख रहा हूँ, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर यानी ये ग्रेटर देन का साइन डाल के उसके अंदर लिस्ट आइटम कितने, 3। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है ना, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट उसके अंदर लिस्ट आइटम्स वो भी कितने, मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूं उसने देखो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये बनाकर दे दिया। अब हम फर्स्ट वाली में कह सकते हैं मेहरान, सेकंड वाली में हम कह सकते हैं कल्टस, थर्ड वाली में हम क्या कह सकते हैं, FX। अब ये कितना क्विकली कितना फास्ट वही काम हमने कर लिया। ठीक है, अब आपको लिस्ट आइटम्स का पता चल गया कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है और लिस्ट आइटम्स उसमें क्या होते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट का भी पता चल गया कि इसमें स्पेसिफिक नहीं होता कि मतलब स्पेसिफिक हमने रखने हैं कि पहले नंबर पे यही हो, दूसरे पे यही हो, तीसरे पे। अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हमें ये नहीं बता रहा होता कि हमने पहले पे कौन सा रखना है, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा। देखो लेट सपोज आपके पास क्या है, आपने किया है आपने बनाया है होम, आपने बनाया है अबाउट, आपने थर्ड पर क्या बनाया है, कॉन्टैक्ट। अब ये तीनों है, ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है कि होम पहले नंबर पे ही आना चाहिए, अबाउट पहले पे नहीं आ सकता, या कॉन्टैक्ट पहले पे नहीं आ सकता।
इसलिए हम इन्हें अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिख रहे होते हैं। कुछ चीजें आ जाएंगी हमारे पास जो बहुत स्पेसिफिक, हम कहेंगे नहीं फर्स्ट पे यही होना चाहिए। लेट सपोज आपने अपनी डिग्रीज का लिखा हुआ है, आप कहते हो पहले मैंने मैट्रिक की डिग्री बतानी है, फिर मैंने अपनी सेकेंड ईयर की डिग्री बतानी है, उसके बाद मैंने अपनी बीएस की डिग्री बतानी है। तो उस केस में आप क्या कहते हो, हम यूज कर लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या यूज कर लेते हैं हम, ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके अंदर कितने लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी लिस्ट आइटम्स होते हैं। आप कहते हो लिस्ट आइटम कितने बनाने हैं, 3। यहां पर आप कह देते हो कि मैट्रिक, मैंने पहले मैट्रिक की थी, उसके बाद मैंने की थी क्या चीज, सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, उसके बाद आपने क्या किया अपना बीएस। तो अब ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास देखो एक लिस्ट में आ रहा है, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। आप देखो ऑर्डर है 1 2 3, ऑर्डर में लिखे हुए हैं ना, अनऑर्डर में तो बुलेट्स बनाए हुए हैं, वो किसी ऑर्डर में स्पेसिफिक नहीं है। ये स्पेसिफिक 1 2 3 करके हमारे पास आ रहे हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट भी पता चल गया, ऑर्डर्ड लिस्ट भी पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट की एक और फॉर्म आ जाती है, वो हमारे पास कौन सी होती है, डीएल। डीएल क्या है, डीएल होता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, डीएल हमारे पास कौन सी लिस्ट आ जाती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें आप कहते हो, फिर इसमें हमने क्या करना होता है, देखो मैं आपको क्या कहता हूं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट का क्या काम होता है हमारे पास, जब भी कोई चीज आपने डिस्क्राइब करनी होती है। लेट सपोज आप कहते हो मैंने तो HTML लिखना है और उसके बारे में मैंने बड़ी सी डिस्क्रिप्शन एक लिखनी है, तो वो आप UL और लिस्ट आइटम्स का यूज करते हुए नहीं कर रहे होगे। उसके लिए फिर हम DL, उसके बाद इसके आगे आ जाता है DT, फिर आ जाता है DD, इन चीजों का यूज करते हुए कर रहे होते हैं। डिटेल में बताता हूं क्या है, DL आ जाता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जिस तरह लिस्ट बनाने से पहले आप लिख रहे होते हो ना अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट, इसी तरह ही इस तरह डिस्क्रिप्शंस लिखने के लिए आप पहले बना रहे होते हैं DL, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनती है तो उसके बाद हम यूज कर रहे होते हैं, लेट सपोज आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट कर ली है, ठीक है, तो आप उसके बाद बीच में लिखते हो DT, यानी कि हमारी जो इसकी डिफाइन कर रहे हो क्या चीज, इसकी टर्म, क्या इसकी डेफिनेशन टर्म हमारे पास कौन सी है, जो कि हमारे पास आ जाएगी HTML। उसके बाद आप लिखते हो DD कि इसकी डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन क्या है मेरे पास। फिर आप जो पैरा आपने लिखना वो आप लिख सकते हो। नहीं समझ आई तो कोई इशू नहीं है, इधर आ जाओ, अभी क्लियर हो जाएगा। हम क्या लिखते हैं DL, DL हम यूज कर रहे होते हैं टैग अपने पास। DL में आप लिखते हो कि हमने क्या आप यूज करना है DT, यानी कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होगी। आप लिखते हो डेफिनेशन में आ जाता है मेरे पास HTML, फिर आप लिखते हो DD के इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, डिफाइन करो इसकी डिस्क्रिप्शन को, जिसमें आप लिखते हो दिस इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप LANGUAGE, दिस इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेरी। अगर हम Alt Z करें ना, Alt Z से वो खुद ब खुद नीचे आ जाता है, ठीक है, पॉपुलर लैंग्वेज, वैसे ही कुछ भी हमने लिखा है। तो अब अगर हम यहां पर जाते हैं और हम अपने पेज पर देखते हैं, तो अब देखो आपको क्या नजर आ रहा है कि सिंपली उसने HTML एक हेडिंग दी है सेपरेट सी, और उसके बाद उसने क्या किया, उसके आगे डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। तो अगर इसी डिस्क्रिप्शन को हम यहां से Ctrl+C करें, सही, वैसे ही आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, Ctrl+V 3-4 बार कर दिया ताकि आपको ज्यादा क्लैरिफाई। एक और चीज पता है क्या होती है हमारे पास, अगर आपने वैसे ही कोई टॉपिक आप समझ रहे हैं, आपको उसके लिए क्या चाहिए, अलग से कोई बस एक पैरा सा चाहिए, तो उसके लिए आप यूज करते हो lorem कितना 10। lorem 10 जैसे ही हमने लिखा है, उसने कोई भी रैंडम से हमें 10 वर्ड दे दिए। आप कहते हो lorem 100, तो वो क्या करेगा, lorem 100 से हमें 100 का पैरा दे देगा। तो इससे क्या होता है कि जब भी आपने टेस्टिंग के लिए या कुछ समझने के लिए जब आप कोई यूज कर रहे होते हो, तो आप lorem का यूज करते हो, ठीक है। अब आप कहते हो एक समझ आ गई, इसके बाद आप करते हो एक और DT, जिसमें आप कहते हो हमने CSS ऐड करनी है। CSS के बाद आप DD में क्या करते हो, lorem 100, और जैसे ही हम इसे सेव करके देखते हैं, तो अब देखो आपको नजर आ रहा होगा कि पहले उसने स्पेसिफिक जस्ट HTML लिखा है, उसके बाद उसकी आगे डिस्क्रिप्शन है,
फिर हमारे पास CSS लिखा है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन है। यानी अब आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज करना भी आ गया। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार अगर हम रिकॉल कर लें तो देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा था। सबसे पहले हम अपने पास देख रहे थे लिस्ट क्या होती है। लिस्ट में हमने बोला हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आती है और एक ऑर्डर्ड लिस्ट आती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास स्पेसिफिक नंबरिंग के साथ नहीं बता रही होती, वो जस्ट बता रही होती है कि ठीक है ये 3 मैंने स्टोर करने हैं, मैं कर लूंगा और शो करा दूंगा। ऑर्डर्ड लिस्ट हम यूज कर रहे होते हैं जब हमने ऑर्डर में देने हो 1 2 3 4, तब हम यूज कर लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट अपने पास। उसके बाद आती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है हमने कोई डिस्क्रिप्शन वाली चीजें देनी हो। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है, हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आते ही कहते हैं कि चलो आपने लिस्ट तो क्रिएट कर ली, अब इसमें होगा क्या। फिर हम कहते हैं इसमें पहले तो टर्म दे देना, DT यानी कि डेफिनेशन टर्म। टर्म देने के बाद आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देना, यानी कि डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो इससे क्या होता है, लिस्ट बनाएगा। DT में आप कोई हेडिंग बेसिकली दे रहे होगे कि इस हेडिंग के नीचे मैंने ज्यादा सा लिखना है। यहां पर हमने यही काम किया है कि HTML डिस्क्रिप्शन के नीचे, HTML टाइटल के नीचे या HTML हेडिंग के नीचे मैंने ये सारी डिस्क्रिप्शन देनी है। तो वहां पर आपने उसे डी का यूज कर लिया है। और यहाँ पर फिर आप कहते हो कि टी होगी हमारे पास, जो कि एक हेडिंग हो गई, जो कि उसका टाइटल हो गया। और उसके बाद नीचे हम क्या दे देते हैं, दोबारा से डी, जिसमें हमारी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। ये एक छोटी सी चीजें थी जो आपको बतानी थी कि UL क्या होता है, LI क्या होता है, उसके बाद हमारे पास DL क्या होता है, DD क्या होता है, DT क्या होता है, LI क्या होता है, सारे आपको मैंने बता दिए हैं। एब्रीविएशंस भी आपको इनकी पता चल गई होंगी, एक बार फिर बता देता हूँ। UL होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI होती है हमारे पास लिस्ट आइटम, OL हमारे पास होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद DL होती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT होती है हमारे पास डेफिनेशन टर्म, DD होती है हमारे पास डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो आज आपको बताना था। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे और आगे फर्दर देख रहे होंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करना। 100 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं, अभी और भी बहुत आगे जाना है। बाकी हमारा प्लान यही है कि अच्छे से अच्छा कोर्स आपको हम दे सकें। बाकी थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।